हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ वह क्या है, तो पैथोलॉजी में पढ़ना है क्या, तो सोडियम के बारे में पढ़ना है। देखिए, आप सभी वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्या पढ़ना है, तो सोडियम के बारे में आज पढ़ना है। पैथोलॉजी में सोडियम के बारे में इलेक्ट्रोलाइट्स पार्ट से ही सोडियम के बारे में उसमें पढ़ना है। सेरम में पाया जाता है सोडियम में क्या पाया जाता है, तो सेरम में पाया जाता है। सेरम में पाया जाता है। यह शरीर की साम्य अवस्था को कायम रखता है। यह शरीर को क्या करता है, तो साम्य अवस्था को कायम रखता है। यह शरीर की साम्य अवस्था को कायम रखता है। साम्य अवस्था को कायम रखता है। तो हृदय क्रिया को साम्य बनाए रखने के लिए, हृदय क्रिया हार्ट क्रिया को साम्य बनाए रखने के लिए कैल्शियम तथा पोटेशियम के को बीच संतुलन की रक्षा करने के लिए आवश्यक है। और क्या है, तो साम्य अवस्था, हृदय की क्रिया को साम्य अवस्था बनाए रखने के लिए कैल्शियम तथा पोटेशियम के बीच संतुलन की रक्षा करने के लिए आवश्यक है। और संतुलन के लिए क्या है, तो आवश्यक है। तीसरा नंबर क्या है, तो कोशिकाओं तथा तरलों में प्रसारणी क्या है, तो कोशिकाओं तथा तरलों में किसको, तो प्रसारणी दाब को नियमित करने में उपयोगी है। और नियमित करने में क्या है, तो प्रसारणी दाब को उपयोगी है। चौथा नंबर क्या है, तो टिश्यू ऊतक। चौथा नंबर क्या है, तो टिश्यू ऊतक में जल का सुरक्षा करना। ऊतक में क्या होता है, तो जल का सुरक्षा करना। ऊतक टिश्यू में क्या होगा, तो जल का सुरक्षा करना। सोडियम की कमी, अब सोडियम की कमी से क्या होगा, तो एडिशन रोग में। सोडियम की कमी किस रोग में हो जाती है, तो एडिशन रोग में। पेट झरने पर सोडियम की कमी किस में हो जाती है, तो एडिशन रोग में। सोडियम की कमी एडिशन रोग में और पेट झरने में। दूसरा नंबर क्या है, तो पेट झरने में। तीसरा नंबर क्या है, तो जीर्ण रोग में। सोडियम की कमी किस में हो जाती है, तो एडिशन रोग में और पेट झरने पर, और क्या है, तो जीर्ण रोग में। और क्या है, जीर्ण रोग में। सोडियम की अधिकता किस में होती है, तो सोडियम की अधिकता 136 से 145। सोडियम की अधिकता कब होगा, तो 136 से 145 होगा, तो सोडियम की अधिकता हो जाएगा 136 से 145 ऊपर जाएगा तो। सेरम में सोडियम का कम होगा। सेरम में सोडियम का कम किस में, तो अल्प सोडियम रखता होगा। सेरम में सोडियम कम होगा तो क्या हो जाएगा, तो अल्प सोडियम रक्तता। हाइपर एट्रेमिया क्या हो जाएगा, तो हाइपरटर्मिया क्या हो जाएगा, सोडियम कम तो अल्प सोडियम रखता। हाइपरटर्मिया अधिक, और सोडियम को अधिक सेरम में तो अति सोडियम रखता हो जाएगा। और अधिक होने पर क्या होगा, तो अति सोडियम रखता। हाइपरनट्रेमिया क्या हो जाएगा, तो हाइपरनट्रेमिया। टेस्ट ऑफ क्या है, तो सोडियम 130 से 145 mEg होगा। क्या हो जाएगा, तो टेस्ट ऑफ सोडियम 130 से 145 रहेगा। 300 से 355 मिलीग्राम में होगा। कितना होगा, तो 300 से 355 मिलीग्राम। 1:100 सीरम सोडियम विश्लेषण के लिए होगा। 1:100 सीरम सोडियम के क्या होगा, तो विश्लेषण के लिए होगा। और इसको किसके विधि द्वारा जांच किया जाएगा, तो फ्लेम फोटोमीटर प्रोसेस विधि द्वारा। फ्लेम फोटोमीटर प्रोसेस या विधि द्वारा होगा। प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइट से निकलने वाला होगा। ये और किस विधि से निकलने होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट विधि से निकलने वाला होगा। किस प्रोसेस से, तो इलेक्ट्रोलाइट से निकलने वाला। प्रकाश जितना अधिक तीव्र होगा, अगर प्रकाश जितना अधिक तीव्र होगा इलेक्ट्रोलाइट में, तो क्या होगा, तो सोडियम की उतनी अधिक मात्रा होगी। और प्रकाश का जितना अधिक तीव्र होगा, तो उतनी सोडियम की मात्रा क्या हो जाएगी, तो उतनी ही अधिक होगा। जब जितना तीव्र होगा तो प्रकाश की मात्रा अधिक, सोडियम में क्या हो जाएगा, तो उतनी अधिक होगी।